टिड्डी और टिड्डा। अलिफ नगर में दो बहन भाई छोटी सी टिड्डी और मोटा सा टिड्डा रहते थे। दरख्त की एक टूटी हुई टहनी पर उनका घर था। टिड्डी टिर और टिड्डा टर करता था और अक्सर दोनों टहनी से लटके आपस में लड़ते ही रहते थे। एक दिन उनकी लड़ाइयों से तंग आकर सब जानवरों ने ऐनक वाले उल्लू से कहा कि वो उन्हें कुछ समझाए। ऐनक वाला उल्लू उन्हें समझाने के लिए दरख्त की टहनी पर जा बैठा। देखो टिड्डी और टिड्डे, तुम्हारी टर और टर सुनकर सब जानवरों के कान पक गए हैं। आखिर तुम दोनों प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं रहते? उल्लू की बात सुनते ही टिड्डी ने टेढ़ी आंख से टिड्डे को देखा और बोली, उल्लू भाई, सब कसूर इस टिड्डे का है। ये बहुत सुस्त और कामचोर है। देखो जरा, हर वक्त खा खा कर इसका पेट कितना मोटा हो गया है और ये छोटी छोटी बातों पर मारपीट करता है। ये कहते हुए उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। उल्लू भाई, ये झूठ बोल रही है। मैंने इस पर कभी हाथ नहीं उठाया। टिड्डा ठटका और अपनी टोपी ठीक करते हुए गुस्से से बोला, देखो, हर वक्त लड़ते रहना अच्छी बात नहीं। तुम दोनों आपस में सुलह सफाई से क्यों नहीं रहते? उल्लू के देर तक समझाने के बावजूद वो दोनों टस से मस न हुए और एक बार फिर लड़ने लगे। दोनों ने बड़ी देर तक टर की और फिर एक दूसरे पर झपट पड़े। टिड्डी ने अपनी टांग टिड्डे के पेट में दे मारी और टिड्डे ने पलट कर टिड्डी के जोरदार चांटा मारा। लड़ते लड़ते टिड्डे की टक्कर से टिड्डी की टांग टूट गई और टिड्डी ने टक्कर मारकर टिड्डे की नाक फोड़ दी। लड़ते लड़ते दोनों दुहाइयां देते जा रहे थे, हाय कोई बचाए, कोई तो हमें उठाए। ऐनक वाले उल्लू ने डॉक्टर बिल्लू बलूंगड़े को बुलाया ताकि दोनों को फर्स्ट एड दी जाए। वो दोनों बुरी तरह जख्मी थे। आखिर जानवरों के बहुत समझाने पर टिड्डी और टिड्डे के दरमियान एक बार फिर सुलह हो गई। इस बार दोनों ने पक्का इरादा किया कि आइंदा ना तो वो लड़ेंगे और ना ही एक दूसरे पर हाथ उठाएंगे। बस टर करेंगे, और वो भी कभी कभी। अब देखते हैं वो कब तक अपनी बात पर कायम रहते हैं।